कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं। इसलिए आज मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाऊंगी। मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी मेरे बेटे की, जो 10 साल का है। और उसकी इस मैनिफेस्टेशन की वजह से मुझे भी बहुत लर्निंग मिली है, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको भी इससे बेनिफिट मिले और आपकी डिज़ायर्स भी आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो में मैं अपने बेटे की एक सक्सेस मैनिफेस्टेशन स्टोरी सुनाऊंगी, जो बहुत ही रिसेंट होली की रिलेटेड है। और आई होप आप लोगों की होली बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो जो लोग एनसीआर में होते हैं वो इस स्टोरी से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो धीरे धीरे काफ़ी गर्म होने लगा है, गर्मी का सीज़न आने लगा है। दिन में बहुत तेज़ धूप होती है। तो होली से पहले भी ऐसा ही मौसम था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि होली में पानी वाली होली होती है, तो भीग जाएंगे तो एटलीस्ट मौसम ऐसा रहेगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी खुशी में, एक्साइटेड में होली की तैयारियां भी चल रही थी। तो सडनली होली से एक दिन पहले, मतलब छोटी होली वाले दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, उस दिन सुबह से ही बहुत बादल थे, बहुत काले काले बादल। इवन बूंदाबांदी, हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। ये मौसम देख के हम लोगों को तो थोड़ी टेंशन हो गई कि भाई कल होली है और आज ये भगवान ने कैसा मौसम कर दिया। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छा सा बढ़िया परफेक्ट मौसम था होली के लिए। अभी होली से एक दिन पहले ही ये क्या कर दिया भगवान ने। और मैंने वेदर फोरकास्ट में भी चेक किया कि कल मतलब होली वाले दिन कैसा वेदर रहेगा, तो उसमें भी पूरा दिन उसने क्लाउडी दिखाया। शाम को जाके थोड़ा सा पार्शली क्लाउडेड था, वरना पूरे दिन वो दिखा रहा था कि अच्छे खासे बादल रहेंगे। हमें तो बच्चों के लिए टेंशन हो गई थी क्योंकि बच्चे तो भीगेंगे ही होली में, फिर वो तबीयत ख़राब, इस टाइम पे वेदर चेंज होता है तो वैसे भी सॉरी बोलना नहीं चाहिए। तो हमें थोड़ी टेंशन हो गई थी बस बच्चों के लिए, वो होली कैसे खेलेंगे। शाम को जब मेरा बेटा खेल के वापस आया तो मैंने ऐसे ही उसको छेड़ने के लिए, टीज़ करने के लिए बोल दिया कि बेटा जी कल होली कैसे खेलोगे, आज मौसम देखा है और वेदर फोरकास्ट में दिखाया है कि कल भी पूरा दिन बादल रहेगा, हो सकता है बारिश भी हो जाए। तो उसने बोला, अरे मम्मा सही में क्या, वेदर फोरकास्ट में ऐसा बताया है, ये तो अच्छा नहीं है। फिर इतना हमारा कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद मैं अपना डिनर की प्रिपरेशन के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद हाथ पाँव धो के फ्रेश होके मेरा बेटा मेरे पास आता है और बोलता है कि मम्मा वेदर फोरकास्ट में दिखाया है बादल है ना, तो देखना पक्का धूप निकलेगी। और डोंट वरी, मैं ना भगवान को पहले से ही प्रे करूँगा कि कल अच्छे से धूप निकाले। मुझे बहुत अच्छे से होली खेलनी है, मुझे बहुत अच्छे से अच्छी वाली तेज़ वाली धूप चाहिए। तो मैं ऐसा गॉड को प्रे करूँगा और गॉड को तो मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि गॉड तो मेरे फ्रेंड हैं। ऐसा हम उसको शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि भगवान आपके फ्रेंड हैं, आपकी हर बात मानते हैं। आप जो भी उनको बोलोगे ना वो विश आपकी सारी पूरी करेंगे। तो ये हम उसको पहले से ही बोलते आ रहे हैं, तो ये उसके दिमाग में है कि गॉड मेरे फ्रेंड हैं तो वो तो मेरी सारी विश पूरी करेंगे, तो मैं उनको ही बोल दूंगा। तो ऐसा करके उसने तुरंत हाथ जोड़े, ऐसे आँख बंद करके बोलता है, गॉड प्लीज़ 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 कल खूब अच्छे से धूप करना, मुझे बहुत अच्छे से होली खेलनी है अपने फ्रेंड्स के साथ। मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन में करी हुई है, मैं बलून लेके आया हूँ, वाटर बलून, पिचकारी, कलर, सब हमें बहुत अच्छे से खेलना है, रेन डांस भी करना है। तो अच्छे से धूप निकालना, खूब अच्छी वाली धूप होनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा बोल के उसने गॉड को प्रे किया। अच्छा, रेन डांस जो मैंने बोला है ना, वो हमारी सोसाइटी में वो वाटर डांस अरेंज होता है। वो रेन बारिश वाला डांस में कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, सोचो कि धूप भी बोल रहे हैं रेन डांस भी बोल रहे हैं, तो वैसे नहीं, वो दूसरा वाला रेन डांस है। जब मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और हंसी भी आ रही थी उसकी ये बातें सुन के। तो इसके बाद हमारा इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिनर करने के बाद मेरा बेटा जल्दी सो जाता है तो वो सो गया। मैं थोड़ी सी और जैसे होली के लिए प्रिपरेशन करने लगी थी, तो उसमें बिज़ी हो गई थी। थोड़ी देर बाद हम लोग भी डिनर करके, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग भी सोने के लिए जाने लगे। तो तब मैंने एक बार ना बाहर झाँक के देखा कि कैसा वेदर हो रहा है। तो तब मैंने देखा कि बादल थे, लेकिन कंपैरेटिवली जो पूरे दिन जिस हिसाब से हमारे काले घने घने बादल थे, तो कंपैरेटिवली उससे थोड़े कम लगे। तो मुझे एक पॉजिटिव होप लगी कि शायद कल अच्छा वेदर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग भी सो गए।
सुबह जब मैं उठी तो मैं अपना उठ के किचन में थोड़ा ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी कि मुझे पता है होली है, ये लोग एक बार निकल गए बच्चे लोग खेलने तो फिर नाश्ता करने के लिए भी घर नहीं आएंगे, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड उठे, फिर हम लोग साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो हम लोग जब चाय पीने के लिए बैठे तो तब जब मैंने कर्टन हटाए विंडो के, तो तब मैंने बाहर देखा तो बहुत ही हल्के हल्के बादल थे। मुझे लग रहा है नॉर्मली सुबह के टाइम जैसे होते हैं बादल थोड़े बहुत, वैसे ही बादल थे और सनलाइट दिखने लगी थी, मतलब सनराइज़ होने लगा था। तब मुझे लगा कि भाई आज तो धूप निकलेगी बढ़िया। उसके थोड़ी देर बाद जब मेरा बेटा उठा तो वो तो उठते एकदम होली मोड उसका ऑन था। उठते ही पापा को इंस्ट्रक्शन देना शुरू, पापा मेरे वाटर बलून निकालो, जल्दी से फिल करो, वो बकेट बाहर रख दो, उसमें कलर वाला पानी मिला लो, ये कर लो। बाहर झाँका भी नहीं उसने कि कैसा मौसम है आज, कोई मतलब ही नहीं उससे, बस होली की प्रिपरेशन के लिए एकदम इंस्ट्रक्शन देना चालू हो गया। तो मैंने बोला भाई सुनो, होली वोली खेलना बाद में, पहले ब्रेकफास्ट करो, क्योंकि फिर आप चले जाओगे तो फिर ब्रेकफास्ट आपका रह जाएगा। कम से कम मैं फ्री हो जाऊंगी कि आप कुछ खा के तो गए हो, पेट भरा हुआ है आपका। तो ऐसा करके हम ब्रेकफास्ट जब मैंने लगाया पूरा, हम लोग ब्रेकफास्ट खाने बैठे तो तब मैंने कर्टन हटाया रूम का। मैंने कहा बाहर देखो तो सही क्या मौसम हो गया है, कितनी बढ़िया धूप निकली है। तो पता है मेरे बेटे के वर्ड्स क्या थे? वो कहता है मुझे कि मम्मा देखना क्या, मैंने जब गॉड को प्रे कर दिया कि धूप चाहिए मुझे, तो धूप तो होनी ना, उसमें मैं चेक क्या करूं, मुझे तो पता ही है धूप निकलेगी। मैं तो बिल्कुल सरप्राइज रह गई कि भाई क्या कॉन्फिडेंस है, इतना फेथ। तो उसकी डिज़ायर, उसकी प्रेयर तो पूरी कर दी भगवान ने, लेकिन उसकी जो मतलब मेरे लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग थी कि यही फेथ हमें चाहिए होता है कि मतलब उसको बिल्कुल डाउट नहीं था, उसको कोई प्रूफ नहीं चाहिए चेक करने के लिए। जैसे मैं चेक कर रही थी, मैंने रात में भी चेक किया, मैंने सुबह भी देखा कि बाहर कैसा मौसम है, एक डाउट के साथ कि भाई वेदर ठीक है कि नहीं है, डाउट था मन में। पर वो 100% श्योर कि मैंने बोल दिया तो हो जाएगा, मैंने गॉड को बोल दिया ना तो हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। यही फेथ हमें बनाना है अपनी डिज़ायर्स के लिए। पता है बच्चों की डिज़ायर क्यों पूरी हो जाती है? ये मैंने सोचा ऐसे कि बच्चों की डिज़ायर क्यों पूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के मन में ना इतना रेजिस्टेंस नहीं है, उनके माइंड में ना इतनी दुनियादारी नहीं घुसी हुई है। वो प्योर हार्ट प्योर माइंड के होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं होती है जितना हम एडल्ट्स लोगों के दिमाग में घुस चुकी होती है। जितने साल के एक्सपीरियंस कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं, तो जिनकी वजह से फियर डाउट ये सब चीज़ें आती रहती हैं हमारे माइंड में। और इन्हीं को ही हमें क्लियर करना है, इनको हटाना है और वही बच्चों वाला बिलीव लेके आना है अपने अंदर, जिसमें कोई डाउट नहीं है, 100% फेथ है कि ये मैंने कमांड किया यूनिवर्स को, ये मैंने अपने भगवान से प्रेयर किया है, तो ये वो ज़रूर पूरी करेंगे। आई होप आपको इससे ये लर्निंग मिली होगी और आप इसको यूज़ करेंगे अपनी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन के लिए। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी क्या मोस्टली छोटे छोटे बच्चों से ना बहुत लर्निंग मिलती है, तो उनकी इन लर्निंग को आप सीखते रहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए, तो शायद लाइफ में हमारा भी वो बचपन वाला प्योर हार्ट प्योर माइंड वापस हमें मिल जाएगा और तब लाइफ बहुत आसान हो जाएगी।